नमस्कार किसान साथियों। जो मैंने पहले सब्जियां बताई थी कि अगर आप मई महीने में ये सब्जी लगाते हो या फिर जून महीने में ये सब्जी लगाते हो, उनके जो बाजार भाव बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जैसे कि अभी जो धनिया का बाजार भाव है वो 150 रुपये किलो चल रहा है और टमाटर का जो कैरेट है 1000 से 1200 रुपये कैरेट चल रहा है। और भी जो सब्जी का बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, जो मैं आपको सब्जियां बताता हूं, अगर आप उन सब्जियों में से किसी भी एक सब्जी को लगाते हो या फिर थोड़े थोड़े एरिया में सभी सब्जियों को लगाते हो, तो उनके जो बाजार भाव है सबसे टॉप देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो मैं सब्जी बताता हूँ वो अगेती सब्जियां बताता हूँ। अभी जो कि गोभी के जो बाजार भाव है वो 70 से 80 रुपए किलो चल रहे हैं। मंडी रेट बता रहा हूँ मैं, ये मैं दुकान का रेट नहीं बता रहा, मंडी रेट बता रहा हूँ। सभी सब्जियों के जो बाजार भाव टॉप देखने को मिल रहे हैं। तो अब जुलाई महीने में, बरसात के महीने में अपन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं और आने वाले समय में उनके जो बाजार भाव बहुत ही अच्छे देखने को मिले, और बरसात के महीने में अपनी जो सब्जी वर्ग की फसल है उनको कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से अपन सब्जी की बुआई कर सकते हैं जिससे जैसे ही बरसात होती है तो उसमें अपनी सब्जी को नुकसान ना हो। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कौन कौन सब्जी लगाएं और किस तरीके से लगाएं और बेसल डोज में क्या डालें। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, जैसे कि जुलाई महीना स्टार्ट हो गया है, अब जुलाई महीने में अपन कौन सी ऐसी सब्जियां लगा सकते हैं जिसके बाजार भाव बहुत अच्छे देखने को मिले। तो मैं आपको कुछ 4-5 ऐसी सब्जियां बताऊंगा। अगर आप जुलाई महीने में लगाते हो तो इनके मंडी भाव बहुत ही टॉप देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेगा। प्रति एकड़ के हिसाब से आप 4 से 5 लाख प्रॉफिट कहीं नहीं छोड़ोगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपन को बेसल डोज में क्या डालना है और बारिश से अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से बरसात में अपनी सब्जी वर्ग की फसल की बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बारिश के समय अपनी सब्जी वर्ग की फसल की बुआई कैसे करें। आप कोई सी सब्जी लगा रहे हो, जैसे कि आप गोभी लगा रहे हो, फिर कुछ भी लगा रहे हो, ए टू जेड सब्जी, तो उन सब्जियों को ऐसी जगह पर लगाएं, ऐसी जमीन में लगाएं, ऐसे खेत में लगाएं जिसमें जल भराव न हो। अगर जल भराव होता है तो आपकी जो सब्जी वर्ग की फसल है वो खत्म हो जाती है। या फिर आप उन सब्जियों को बेड के ऊपर लगाओ जिससे जो पानी है वो बेड तक ना पहुंचे, नीचे रहे, जिससे अपनी जो फसल है वो खराब ना हो। आप जैसे कि पौध तैयार करते हो तो आप बेड के ऊपर पौध तैयार करो, आप क्यारी बनाकर पौध तैयार मत करो। अगर क्यारी बना के पौध तैयार करते हो, बरसात होती है, बरसात का पानी भरता है तो आपकी जो पौध है वो लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जल भराव की वजह से कोई सी सब्जी वर्ग की फसल है सभी खराब हो जाती है। अगर आपको अपनी सब्जी वर्ग की फसल को बचाना है तो आप पौध तैयार करते हो तो वो भी बेड के ऊपर तैयार करो। अगर आप सब्जी वर्ग की फसल की बुआई करते हो तो वो भी बेड के ऊपर लगाओ, जिससे एक तो उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा, दूसरा जो जल भराव है उससे अपनी फसल है वो खराब नहीं होगी। तो साथियों, आप बरसात के महीने में बेड के ऊपर ही सब्जी वर्ग की फसल की बुआई करो, आप नीचे मत करो। अब अगली बात करते हैं कि बेसल डोज में क्या डालें। बुआई से पहले अपन कौन सा खाद डाल सकते हैं, क्योंकि बेसल डोज बहुत जरूरी है। अगर आप बेसल डोज नहीं डालते हो, आप शुरुआत में खाद को नहीं डालते हो, तो आपकी जो फसल है वो शुरुआत से ही कमजोर होगी। अगर शुरुआत से ही जब फसल कमजोर हो जाएगी तो लास्ट में जो उत्पादन है वो कम देखने को मिलेगा और जो फसल है उसमें रोग ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो बेसल डोज में अपन को क्या डालना है, तो सबसे पहले अपन को गोबर का खाद डालना है, गड़ा हुआ। गोबर का खाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सब्जी वर्ग की फसल में। आप वैसे कोई फसल मत डालो, लेकिन सब्जी वर्ग की फसल में गोबर का खाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपन को प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 5 ट्रॉली गोबर का खाद डालना है। अगर गोबर का खाद नहीं मिलता है तो उसमें अपन को वर्मी कंपोस्ट डालना है, जो कि केंचो खाद आता है, वो आपको 5 से 6 कुंटल डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से। ये दोनों काम कर दिया आपने, या गोबर खाद डाल दी या फिर आपने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। उसके बाद बात करते हैं कि बेसल डोज। बेसल डोज भी बहुत जरूरी होती है, रासायनिक खाद भी बहुत जरूरी होता है। तो उसमें अपन क्या डालें, तो बेसल डोज में आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग डीएपी का लेना है, साथ में चूरा वाला पोटाश लेना है 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ आपको रिजेंट लेनी है 3 से 4 किलो। इसके साथ में आपको सल्फर लेनी है 5 kg, और आप माइक्रोराइजर ले सकते हो आप 4 से 5 kg। अगर आप इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाते हो और अपने खेत में फेंकते हो, उसके बाद अपनी सब्जी वर्ग की फसल की बुआई करते हो, तो आपकी जो फसल है बहुत ही अच्छी होगी और उत्पादन है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। शुरुआत से ही अगर पौधा मजबूत रहेगा तो लास्ट तक जो उत्पादन है अच्छा देखने को मिलेगा, रोग कम देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं कि जुलाई महीने में अपन कौन सी सब्जी वर्ग की फसल की बुआई कर सकते हैं, जो कि जुलाई महीना सबसे सही महीना है। जो मैं आपको सब्जी बताऊंगा अगेती सब्जी है ये। अगर आप जुलाई महीने में ही इन सब्जी को लगाते हो तो जो सब्जी के बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये सब्जियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले जो सब्जी है वो है फूल गोभी। अगर आप फूल गोभी की बुआई जुलाई महीने में करते हो, इसके जो बाजार भाव 80-100 रुपये किलो तो देखने को मिलेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लिख के ले लो आप मेरे से।
फूल गोभी के बाजार भाव 80-100 रुपये किलो देखने को मिलेंगे अगर आप जुलाई महीने में करते हो। अगर आप लेट करते हो, जैसे जैसे आप लेट फसल लगाओगे तो उसके बाजार भाव घटते चले जाएंगे। जो मैं आपको सब्जी बता रहा हूँ वो अगेती सब्जी है, अगेती ही सब्जी लगाओगे तो ही अच्छा मुनाफा कमाओगे। अगर आप पछेती लगाओगे तो आप कर्जे में डूब जाओगे, अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार भाव नहीं मिलेंगे तो फिर क्या फायदा है सब्जी लगाने का। तो सब्जी लगाओ तो अगेती लगाओ। तो आप गोभी लगा सकते हो। गोभी आप जुलाई महीने में या तो पौध को ट्रांसप्लांट कर दो, जिस आपने पौध तैयार नहीं किए तो कहीं से आप पौध ले आओ अच्छी वैरायटी की, जैसे सिजेंटा की आती है 15-22 आती है, आप उसको लेके आओ और पौध को लगाओ। अगर आप जुलाई महीने में पौध को ट्रांसप्लांट कर देते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे अगेती गोभी आपकी मंडी में जाएगी, मंडी में सबसे अगेती जाएगी तो रेट अच्छा देखने को मिलेगा। अगर किसी भाई को पौध नहीं मिलती है तो आप खुद पौध तैयार करो, 20-25 दिन में पौध तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप सीधी डायरेक्ट बुआई कर दो पौध की। तो आप गोभी लगाओ, बहुत ही अच्छा पैसा कमाओगे। और दूसरी जो सब्जी आती है वो आती है टमाटर। अगर आप टमाटर की बुआई जुलाई महीने में कर देते हो या फिर टमाटर की पौध को ट्रांसप्लांट कर देते हो या फिर आप पौध तैयार करते हो जुलाई महीने में, तो इसके भी जो बाजार भाव बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। फिलहाल टाइम टमाटर की जो बाजार भाव है वो 1000 से 1200 रुपये कैरेट, 1500 रुपये कैरेट तक जा रहा है। और अगर आप इस समय टमाटर की बुआई करते हो तो बरसात के बाद जब टमाटर चलेंगे, ये सर्दियों तक चलेंगे, तो उसके भी जो बाजार भाव बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। टमाटर से भी आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब इससे अगली जो सब्जी आती है वो आता है खीरा। अगर आप देसी खीरे की बुआई अभी कर देते हो जुलाई महीने में, बहुत ज़्यादा खीरे लगने वाले हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप खीरे की बुआई करोगे उतना ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। खीरा एक ऐसी फसल है 3 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट भी हो जाता है और एंड भी हो जाता है उसका, क्योंकि लगभग 1.5 महीने में स्टार्ट होता है, 1.5 महीने के बाद अगले 1.5 महीने चलता है। खीरा इतना उत्पादन देता है आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। अगर आप खीरे की बुआई करते हो तो उससे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 लाख रुपया कहीं नहीं छोड़ोगे आप। लेकिन अगेता लगाओगे, तब पछेता लगाओगे तो आपको बाजार भाव बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो आप खीरे की बुआई कर सकते हो। इससे अगली जो फसल आती है वो कौन सी है, जो कि छोटी फसल है और बहुत ही अच्छा पैसा देने वाली फसल है, तो वो है धनिया की फसल। जो कि धनिया के बाजार भाव अभी 150 रुपये किलो चल रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में 10 से 15 दिन में 200 रुपये किलो तक पहुंच जाएंगे और अगले 15 दिन में 250 से आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि धनिया की बुआई पहले बहुत ज़्यादा की गई थी, लेकिन अभी धनिया की बुआई नहीं हो रही है। आप धनिया की बुआई करो, प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 5 लाख रुपए कहीं नहीं छोड़ोगे। अगर आपको 150 रुपये किलो तक भी धनिया का रेट मिल गए तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत ही अच्छा पैसा कमा लोगे। धनिया में कुछ नहीं है, आपको डालना है और पानी चलाना है, बस पानी का मैनेजमेंट करना है। जल भराव नहीं होना चाहिए, जल भराव हो गया तो धनिया आपका खत्म हो जाएगा। आप धनिया को डालो, बढ़िया आपने पानी चलाओ, जल भराव नहीं होना चाहिए और उसमें ना ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है, ना ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ती है। 40 से 45 दिन में धनिया तैयार हो जाता है। उसको सीधा उखाड़ो और मंडी में बेचो, बहुत ही अच्छा पैसा देके जाएगा धनिया। 45 दिन में प्रति एकड़ के हिसाब से आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे और तो खेत खाली हो जाएगा और दूसरी फसल लगा लोगे, तो आप धनिया की बुआई कर सकते हो। इससे अगली जो फसल आती है वो आता है पालक। अगर आप पालक की बुआई करते हो, 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो पालक जा रहा है। अगर ये रेट भी जाता है तो भी पालक बहुत ही अच्छा पैसा कमा के देगा, लेकिन पालक को बार बार कटाई करनी है, अपन को प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, बार बार कटाई करोगे तो ही आप पालक से बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। क्योंकि मैं खुद पालक प्लस धनिया लगा रहा हूँ, पहले लगा भी रखा था, अब दोबारा लगाऊंगा मैं जुताई करके। और आप देख सकते हो मैंने टमाटर लगा रखा है। तो साथियों, जो मैं आपको सब्जी बताता हूँ, अगर आप उन सब्जियों में से किसी भी एक सब्जी की बुआई करते हो तो बहुत ही अच्छा पैसा कमा के देगी हो। तो साथियों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।